टुडे और अब जिस किस्म की बातें निकल रही हैं, जो बातें निकल रही हैं, वो खुद तो कह रहे हैं वो तो एक ही चीज़ है, लेकिन जो बाकी चीज़ें निकाल रहे हैं लोग, ये कोई खुश-आइन बातें नहीं हैं। ये बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक अपील है वज़ीर आज़म आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब से कि हमारा घर गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने गली में वाक़या है। कुछ शरपसंद ने हमारे घर पर हमला करके हमें मारा पीटा। एक वाक़या हुआ है पेशावर में जिसमें एक ईसाई को और एक सिख को मार दिया गया और 24 घंटे में ये 2 वाक़यात हो गए हैं। just don't know how to react quickly and that is a failing of the state of Pakistan. अगर हम quickly scramble नहीं कर सकते, अगर हम we can't land on our feet running, unfortunately पाकिस्तान नहीं बचेगा। ये वाक़या हुआ कि एक सिख जो है गालिबन दयाल सिंह नाम था उसका, स्टोर ऑनर और मुसलमान कर लिया। या अब ये जो खलीज पैदा हो गई है, ये किस तरह पुर होगी? एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है पाकिस्तान उस वक्त ज़ाहिर है बांग्लादेश भी इसका हिस्सा था और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है हिंदुओं पे मुश्तमिल थी। उसकी वजह से ये लगता है कि एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान। सुनने में आ रहा है कि पेशावर से बहुत सारे जो सिख हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी कर गए हैं और शहरों में चले गए इस वजह से। तो ये एक सिस्टमैटिक किस्म का मुसलसल बात कर रहे हैं, वो लगता यही है कि किस तरह वो डसे हुए हैं इस बड़े इदारे से, या उनकी वो साहब जो कि इसके कायद थे। पीछे ज़ाहिर है स्टेट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और ये जिस किसी ने भी स्टैट्स दिए, जिसको आप कहते हैं कि इंडिया टुडे ने चैलेंज किया, न मीडिया में न कहीं और वो दिखाई देते हैं, खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू। और हमारे वादा को मारा, हमारे गुस्से की बेहुरमती की, हमारे दस्तार उछाले गए। हम उस टाइम सिख संगत ननकाना सब इकट्ठे होके पुलिस पे दरख्वास्त भी दी, पुलिस भी टाइम पे पहुंच गई। उन्होंने 452 दफा दर्ज कर दी। उसके बावजूद कुछ भी लोग ना पकड़े गए ना गिरफ्तारियां हुई। उन्होंने अभी ये केस खत्म करने के लिए इस पुलिस के साथ मिलकर ये एक्ट चलाया है कि ये वैसे ही किया गया है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास इनके खिलाफ वीडियो सबूत सारा कुछ मौजूद है। इन्हें हमें मारा गया, पीटा गया, दस्तारें उछाली गई है, सारा कुछ हमारे पास वीडियो में सेव है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, ना गिरफ्तारियां हो रही है। हमारे वजीर आजम और वज़ीर आज़म पंजाब और आर्मी चीफ और इसके अलावा आला कम से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम सब संगत इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और सब अपील करते हैं कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे सवालों का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क के गद्दार नहीं है, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ। कुछ को जो है वो फोर्स किया गया एग्जाइल में, मुल्क छोड़ के भागने में या अपने इलाके छोड़ के शहरों में मुंतकिल होने पे। बल्कि सज़ा उन लोगों को बज़ाहिर मिल रही है। मैं बज़ाहिर इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि ये भी एक प्लान था कि उनके घराने की जो आमदनी और जो उनके असासे थे वो लोगों पे। 1 दर्जन से ज़्यादा तो हिंदुओं की बड़ी पार्टियां थी, बाकायदा जो पेयर हिंदू बेस्ड पार्टियां थी, और उनकी पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किस्म की नुमाइंदगी थी, जिसके लिए ज़ाहिर आपको पॉपुलेशन चाहिए होती है। सो आई डोंट नो कि उनका मकसद क्या है, इनसे वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ऊपर से माजरत के साथ उनके जो यहाँ लोकल मतलब हेल्पर्स हैं, अगर उनको देख ले जाए वो और आज भी आपको दुनिया के कोने कोने में आप कहीं जाएंगे तो कहीं आपको जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाला हिंदू या क्रिश्चियन या इस तरह का शख्स जो है वो मिल जाएगा। उसका ओपनिंग नहीं दिखाया शो। वो ओपनिंग इसलिए नहीं दिखाई कि उसमें बहुत सारी दीनी इस्लामी बातें हो रही थी। इट वाज़ बियॉन्ड अरब कल्चर, इट वाज़ इस्लामिक कल्चर। वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं खुद ये बातें ना मानती अगर बहुत हाई अप्स ने मुझे ना बताया होता। वो 23% से लेके 28% पे है, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर है बांग्लादेश भी इसका हिस्सा था और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आबादी जो है हिंदुओं पे मुश्तमिल थी। 1 दर्जन से ज़्यादा तो हिंदुओं की बड़ी पार्टियां थी, बाकायदा जो पेयर हिंदू बेस्ड पार्टियां थी, और उनकी पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किस्म की नुमाइंदगी थी, जिसके लिए ज़ाहिर आपको पॉपुलेशन चाहिए होती है।
तो जब आप 4-6 जो है वो पार्टियां रन करते हैं किसी रिलीजन के नाम पे, या 15-20 सीटें लेते हैं पार्लियामेंट में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। इसी तरह आप सिंध में भी देख सकते थे, आल्दो के सिंध में रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ी आबादी बनती है जी, ये 1/3 से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन बनती है, जिसको एक सिस्टमैटिक तरीके से एलिमिनेट किया गया, ख्वाह उसकी कई शक्लें हैं। और आज भी आपको दुनिया के कोने कोने में आप कहीं जाएंगे तो कहीं आपको जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान से माइग्रेट होने वाला हिंदू या क्रिश्चियन या इस तरह का शख्स जो है वो मिल जाएगा, जो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सेटल है। तो इसकी अगर हम बेस पे जाएं, जो कि एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन एक रेफरेंस काफ़ी है कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की क्लासेस रखता है अगेंस्ट। ये बातें पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देती। ये अब इंडिविजुअल बात नहीं रही। आप दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक इतनी कमज़ात कौम हैं कि हमारी नफ्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को समझ नहीं पाते, कौम की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ये एक बड़ी जर्नल किस्म की स्टेटमेंट है कि इस्लाम बड़ा अजीम मजहब है और इस्लाम के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ये स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया जानती है, 1400 साल से लाखों दफ़ा रिपीट हुई है। लेकिन किसी इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना और उसको एक कानूनी शक्ल देना जो है वो होता है असल मसला, जो आपकी इंटेंशन को जाहिर करता है कि क्या वाकई आप अपने मुल्क में अक़लियतों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं या नहीं। तो उसके लिए अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो क्लास शुरू ही यहाँ से होती है कि पाकिस्तान का जो है वो सरबराह हुकूमत और रियासत जो है वो कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका एक बिल्कुल ही एक अलग खाना बना दिया जाता है। और उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ प्रीटेक्स्ट में अक़लियतों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो एक्शन किए और उस हवाले से जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपका जुडिशल सिस्टम है, उसने जिस तरीके से जानबदारी का सबूत दिया, तो उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर है उनकी प्रोटेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसके नतीजे में या तो वो एलिमिनेट हो गए या फिर मूव हो गए या बाहर चले गए या जिस तरीके से भी हो गए। और ये सिलसिला जारी है। और आप ये देखें गुज़श्ता 5 साल में जो भी वाक़यात हुए, अगर एक शख्स भी इस तरह खलीज होगा तो खुदा न खास्ता दोबारा एक और बांग्लादेश बनेगा, या केपीके जाएगा या पंजाब जाएगा या सिंध जाएगा या बलूचिस्तान जाएगा। बाय द वे ये जो पूरा ड्यूओ है, माज़रत के साथ ये अनपढ़ जो नून लीग के लीडर्स हैं, उन्होंने उस दिन बहुत स्टूपिड बात की कि हम ग्रेटर पंजाब का सोच रहे हैं। ग्रेटर पंजाब तो मोदी कहता है। इट सिंपली मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन पंजाब एंड पाकिस्तानी पंजाब। ये आप कह कैसे सकते हैं? एंड इसलिए हम आटा देंगे फ्री सिर्फ पंजाब में। तो ये लोग अपनी स्टुपिडिटी में बातें कह जाते हैं कि इनकी नीयत हमें पता चल जाती है। जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया एक पुराने इंटरव्यू में कि शहबाज शरीफ ने जो इंटरव्यू भी दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स का, दैट वाज़ माइनस पंजाब, माइनस पाकिस्तान। सो आई थिंक ये इर्रेस्पॉन्सिबल लॉट है, नॉट एंटायर पीडीएम, उनकी लीडरशिप। उनको सिर्फ ताकत और पैसा चाहिए, वो कहीं से भी मिल जाए। इन्हीं के घरों में मोदी शादियों पे भी आते थे, जिंदल मरी तक चला जाता था बगैर वीज़ा के। सो दिस इज़ अ ह्यूज इश्यू। दिया जाता है। तो सबसे पहले तो चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर की सतह का या प्रेसिडेंट की सतह का आदमी जो है वो ये स्टेटमेंट जारी करे। आप गुज़श्ता 5 साल के ऐसे वाक़यात देखें और दूसरे दिन के अखबारात देखें या टेलीविज़न चैनल्स देखें, आपको किसी तरह के किसी हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट डिग्निटरी या फंक्शनरी की तरफ से आपको जो है वो स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, जो कि एक तरह की किस तरह की खामोशी है। यानी कैन यू इमेजिन कि ये सवाल आदमी पूछ सकता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कल पेशावर में एक सिख को, दयाल सिंह को मार। जी, बिल्कुल उसमें बहुत ही एक अफ़सोसनाक तर्ज़-ए-अमल उन्होंने, मैं समझता हूँ, इख्तियार किया है। और उस हवाले से अब ये नहीं हो सकता कि एक शख्स बिल्कुल सुच्चा हो, रास्तबाज़ हो, पाकबाज़ हो, बाकी सारे लोग ख़राब हैं, झूठे हैं, जो उनको ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे मेरा ख़्याल है कि उन्होंने अपनी ही तौक़ीर में कमी की है। और ये एक अजीब-ओ-ग़रीब सूरत हाल है कि सिख को, दयाल सिंह को मार दिया गया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पे बयान नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत ही गैर मामूली किस्म का वाक़या है, बहुत ही जो है
تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ ایک سمجھوتا ہے، سوسائٹی کے ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جو اینٹائی منارٹی جو ہے وہ ایجنڈا رکھتے ہیں، جن کو آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں یا بنیاد پرست کہہ سکتے ہیں یا جو نام آپ ان کو دیں، اور ان کے خوف اور ان کے دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت اور ریاست کی خاموشی جو ہے وہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ان کے درمیان ایک نیکسس ہے، وہ خواہ والنٹیئر ہو یا مجبوری کی بیس پہ ہو۔ تو جب تک اس نیکسس کو نہیں توڑا جاتا، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں کی جاتی اور اسٹیٹ اور حکومت کی طرف سے ایک واضح قسم کا جو ہے نا آپ موقف نہیں لیتے اس ایشو پہ، اس وقت تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو امیونٹی جیسے کہ حاصل ہے، وہ مختلف طریقوں سے لواحقین کو پریشر میں لا کے ان سے معاف کر دیں گے، مائنارٹیز غربت اور قسم پرسی کا شکار ہیں تو ان کو پیسے دے کے معاف کرا دیں گے، جو پاکستان میں جو دیت سسٹم ہے اس کے مطابق یا قانون شہادت کے لوپ ہولز ہیں اس کے مطابق کوئی نہ کوئی حربہ اختیار کر کے تو وہ جناب بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پروسیس جو ہے وہ جاری ہے اور گزشتہ جو ہے وہ 70 سال سے جاری ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برس صاحب، یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ صدر لیول پہ، وزیر اعظم لیول پہ اس پہ بات آنی چاہیے، لیکن شاید جو اتنے زیادہ قتل اگر آپ کو یاد ہے تقریباً 2-3 سال پہلے کے انٹرویو میں کہا تھا، اور یہ زیادہ ان لوگوں کو شوق تو ہے نہیں تعلیم سے، یہ ایم پی اے ہیں کراچی سے پیپلز پارٹی کی، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کون ہوتی ہے پریڈکٹ کرنے والی کہ پاکستان ٹوٹے گا 5 حصوں میں؟ ایسے میڈم آپ جن کے غلام ہیں، کہ صدر وزیر اعظم بھی بعد میں انسلٹ محسوس کریں گے کہ اسٹیٹمنٹ دے دے اور اس پہ کچھ ایکشن نہ لیا جائے، یا فیوچر میں ان کی پروٹیکشن نہ ہو تو صدر وزیر اعظم کی اس اسٹیٹمنٹ کا بھی کیا فائدہ؟ تو یہ ایک چیز ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہماری قوم کو زیب نہیں دیتی۔ ہم ایک بہت ہی غیور قوم ہے، ہم ایک بہت عزت والی قوم ہے، کانٹری ٹو دنیا کا جو ہمارے اوپینین ہے، خاص کر امریکہ کا ہمارے بارے میں کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں یا ہم کم تر لوگ ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی زبردست قوم ہے، عوام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں، ہم ہمیشہ غلط لوگوں کو ان پوزیشنز پہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے شریف لوگ نہ سیاست میں آتے ہیں، ہمارے شریف لوگ بیوروکریسی میں بھی نہیں آتے، ہمارے شریف لوگ کہیں بھی آگے نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا پچھلے 75 سال میں، ان پرٹیکولر لاسٹ 40-50 ایئرز، کہ شریف لوگوں کو ٹاپ پہ جگہ نہیں ملتی، غلط لوگوں کو ملتی ہے، زرداری کو ملتی ہے، شریف کو ملتی ہے، فضل الرحمان کو ملتی ہے۔